बाल्टी मत हिलाना। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो आज यहाँ प्रयागराज में प्रतापपुर गांव में ये मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर में आत्मा राम जी यहाँ निवास करते हैं। इन्होंने हमारे सत्संग सुने और इनका विवेक जागा और आत्मज्ञान की तरफ मुड़े। हालांकि ये मंदिर में पुजारी ही हैं और जो भगत मंदिर में आते हैं उनकी सेवा करते हैं, मंदिर की भी सेवा करते हैं। लेकिन आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको पाने के लिए बड़े बड़े देवी देवता भी गुरुओं की शरण में गए। आज हम जिन देवताओं की पूजा करते हैं, भगवानों की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, वो भी गुरु जी के पास गए हुए थे। कृष्ण जी के जो गुरु थे वो संदीपन गुरु जी थे और राम जी के गुरु जी वशिष्ठ थे। वो भी गुरु के अधीन थे, गुरु की शरण में थे। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी गुरु की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस मूर्तियों को पूज लें, पूजा पाठ कर लें, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। माला फेरना कौन सा किसी गुरु की जरूरत है? माला पकड़ ली, राम 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 जपने लगे, गुरु की क्या जरूरत है? माला पकड़ के श्याम श्याम राधे श्याम जपने लगे, गुरु की क्या जरूरत है? लेकिन है। क्यों जरूरत है गुरु की? क्योंकि गुरु आपको यथार्थ बताता है, गुरु आपको सत्य का बोध कराता है। ये जितने भी मंत्र आप फेर रहे हो, ये मंत्र कहाँ से आए, ये नाम कहाँ से आए? ये नाम आए 52 अक्षरों में से। जो आपके मुंह से अक्षर निकलते हैं, आ ई उ ऊ, का खा गा घा, इन्हीं अक्षरों का जब आविष्कार हुआ, तब जाकर इन अक्षरों में से चंद अक्षर निकाल के भगवानों के नाम रखे गए। रा और माँ, ये नाम कब रखा गया? जब अक्षरों की उत्पत्ति हो गई, अक्षरों की खोज हो गई। अक्षर की खोज हुई है तभी तो नाम रखेंगे। अगर अक्षर ही ना होते तो नाम कैसे रखते? आज जो हमने दीवारें बनाई हैं, क्यों बनाई हैं, कैसे बनाई हैं? ईंट से बनाई हैं। ईंट ही ना होती तो दीवार कैसे बनती? समझ रहे हो? यानी एक एक ईंट लगा के हमने एक के ऊपर एक खड़ी करके ईंटें खड़ी कर दी। अब हम उसको ईंट नहीं बोलेंगे, अब जो खड़ी हो गई अब उसको हम दीवार बोलेंगे। हमें एक नया नाम मिल गया। एक अकेली ईंट, 2 ईंट को हम ईंट ही बोलेंगे, दीवार नहीं बोलेंगे। 2 ईंटें पड़ी हो, कोई कहेगा कि दीवार पड़ी है? ईंट पड़ी है। लेकिन जब ईंट पे ईंट रख के एक बड़ा सा बना दिया तो वो दीवार कहला रही है। इसी प्रकार अक्षर ईंट है। 52 ईंटें हैं हमारे पास और 52 ईंटों से हमने दुनिया भर की दीवारें बना दी। यानी दुनिया भर के शब्द बना लिए, शब्दों से वाक्य बना लिए, वाक्यों से पैराग्राफ बना लिया, पैराग्राफों से निबंध बना लिया और निबंधों से पूरे पूरे ग्रंथ बना लिए। किससे बने? अक्षरों से। किसी भी किताब को उठा के देखो, जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं उन सबको अलग अलग कर दो। जैसे का मा ला कमल, अब का और माँ और ला को अलग अलग लिख दो तो क्या बन गया? वहां पे कमल टूट गया और का अलग, माँ अलग, ला अलग हो गया। ऐसे इस दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों में हर अक्षर को तोड़ते जाओ तो आपको अक्षर ही अक्षर दिखाई देंगे, शब्द मिलेगा ही नहीं। शब्द तब मिलता है जब 2 या 2 से ज्यादा अक्षर मिल जाते हैं। जब आपने उनके मेल को ही तोड़ दिया, अब वो शब्द रहे ही नहीं, अब वो अक्षर बने। यानी तुमने दीवारें गिरा दी,
अब क्या, अब ईंट ईंट पड़ी हुई है। तो इन अक्षरों से ही हमारे सारे भगवानों के नाम बनते हैं। राम कौन कौन सी ईंट से बना है? र प्लस अ प्लस म, राम, राम में आका डंडा। हनुमान ह न उ म आ न, अलग अलग अक्षरों से। कबीर क ब ई र, ये सारे अक्षरों को मिला मिला के हमने दुनिया भर के नाम रख दिए और उन्हीं नामों को जपने लगे। कबीर कबीर कबीर, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु। और कबीर साहब क्या कहते हैं? माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नाही। फिर कहते हैं माला फेरत जग भया जुग भया, और मिटा ना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। यानी जिस माला को तुम फेर रहे हो ये भक्ति है, लेकिन बहुत छोटी क्लास की भक्ति है। जैसे आपने सबसे पहले छोटी क्लास में कौन सा ग्रंथ पढ़ा था? कौन सी किताब पढ़ी थी? का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। लेकिन जब आप 10वीं में हो जाओ तब वो किताब आपको कोई दे कि भैया ये पढ़ो, तो पढ़ोगे क्या? तो तुम कहोगे कि ये पढ़ाई खत्म हो चुकी है हमारी, भाई हम आगे बढ़ गए हैं। ऐसे ही ये जितनी भी भक्ति किसी भी धर्म में हो रही है, ये सब लेवल वाइज हो रही है। सबसे छोटी भक्ति भारत में हिंदू धर्म में किसकी है? जो भूतों की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों को पूजते हैं। जाओ देखो जाके शमशान घाट में भूतों की पूजा, चंडालिका की पूजा चल रही है। तो उसके लिए कृष्ण जी ने बोला गीता में कि हे अर्जुन, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के बीच जन्म लेते हैं। उससे ऊपर पूजा किसकी है? पितरों की। पितर पूजते हैं लोग। उसके लिए कृष्ण जी ने बोला हे अर्जुन, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोक में जन्म लेते हैं। उससे ऊपर की भक्ति क्या है? उससे बड़ी क्लास देवताओं की पूजा। हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं, वो देवलोक में जाते हैं, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। यानी भूतों के, प्रेतों के, पितरों के, देवताओं के जो पुजारी हैं वो मेरे पुजारी नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है 9वें अध्याय में, पढ़ो इसको ध्यान से। गीता पढ़ी है मेरे पास, दिखाऊंगा मैं उसमें क्यों मना किया है देवी देवताओं की पूजा करने को। बिल्कुल स्पष्ट मना किया 7वें अध्याय में। हे अर्जुन, जो भी देवी देवताओं की पूजा करता है वो अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि यानी जिसका दिमाग कम है। क्यों कम है? क्यों? राज क्या है इसके पीछे? क्योंकि वो देवताओं के शरीरों की पूजा करता है। हे अर्जुन, मैं, तुम और ये राजा महाराजा, हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर तो आत्मा के द्वारा धारण किए गए कपड़े हैं। हम कहते हैं ना मानुष चोला अनमोल है। मानुष के साथ चोला लगा दिया। चोला क्या होता है? चोला, बाबा लोग चोला नहीं पहनते। चोले का मतलब होता है कपड़े। 1,84 चोले पहनने के बाद, यानी कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा बनने के बाद एक बार इंसान चोला मिलता है, और ये कपड़े हैं हमारे। कपड़े मैं नहीं हूं, मैंने कपड़ों को धारण किया है। मैंने सफेद कपड़ों को धारण किया है, मैं सफेद नहीं हूं। कल को मैं नीले कपड़ों को धारण करूं तो मैं नीला नहीं हूं। कल को मैं हरे कपड़े पहन लूं तो मैं हरा नहीं हूं। हरे, नीले, पीले, सफेद, ये मेरे कपड़े हैं। तो फिर मैं कौन हूं? चोला सबने धारण किया है। हनुमान जी ने भी चोला धारण किया है, जो आप मूर्ति में देख रहे हो। राम जी ने भी चोला धारण किया, कृष्ण जी ने भी चोला धारण किया, कबीर साहब ने भी चोला धारण किया, रविदास जी ने भी चोला धारण किया। सब संतों ने, सब भक्तों ने, सारी दुनिया ने चोला धारण किया। लेकिन चोला धारण करने से वो चोला तो नहीं हो गए। बस इसको समझना है। ये कपड़े जिस दिन आप उतारोगे उस दिन आपको अपना असली रूप पता लगेगा कि मैं हूं कैसा। अब कपड़े क्या हैं? ये 10 इंद्रियों का बंडल है।
10 इंद्रियों का बंडल, यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या हैं? हमारी आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ी, जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है। आंखों से हमें क्या ज्ञान होता है? कि पत्ते हरे हैं, जमीन पीली है, ईंट लाल है, रंगों का, रूप का, कुत्ता आ रहा है या हाथी आ रहा है या शेर आ रहा है। कैसे ज्ञान हुआ? आंखों से। तो ये हमारी ज्ञान इंद्रिय है। कानों से हमें कैसा ज्ञान होता है? बाहर कुत्ता भौंका या बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है या पिताजी आए या माताजी बोल रही है, झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कानों से पता लगता है, आवाज से। तीसरी इंद्रिय नाक, चलते चलते खुशबू आई, क्या बात है, बदबू आई, नाक बंद कर ली। कैसे ज्ञान हुआ? खुशबू है कि बदबू है? नाक से। चौथी इंद्री जीभ, अभी खाना खाया, मिर्च लगी, मीठा खाया, मिठास हो गया, कड़वा खाया, कड़वा हो गया, कैसे पता लगा? जीभ से। और पांचवी इंद्री है ये चमड़ी, ये पूरी चमड़ी ऊपर से लेके नीचे तक, ये हमें किस चीज का आभास कराती है? ये हमें आभास कराती है ठंडे गरम का। गरम दूध गरम है, ठंडा है, हाथ लगा के देखते हैं कि नहीं? तो हाथ लगाने से ही ये इंद्री हमें बोध करा देती है कि सामने वस्तु ठंडी है या कितनी ठंडी है, गरम है तो कितनी गरम है। अब ये हो गई 5 इंद्रियां। अब 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई। अब 5 कर्म इंद्रियां क्या हैं जिनसे हम कर्म करते हैं? सबसे पहला कर्म क्या है? बच्चा पैदा होते ही रोता है, ये कर्म इंद्रिय है। आदमी बोलता है, बोल के कमाता है। अखबार वाले, न्यूज चैनल वाले सब बोल बोल के ही कमा रहे हैं, हाथ ना हिलाते, कुछ भी है काम ना करते। तो ये मुख्य कर्म इंद्रिय है। उसके बाद हाथ और पैर, हाथों से आपने खाना बनाया, ये कर्म इंद्री थी। पैरों से आप चल रहे हो, ये कर्म इंद्री है। और 2 इंद्रियां कौन सी हैं? लिंग और गुदा। लिंग से आप पेशाब कर रहे हो, गुदा से आप लैट्रिन कर रहे हो। ये 5 और 5 मिलके 10 इंद्रियां बन गई। अब ये 10 इंद्रियां अगर हम अलग अलग खूंटी पे टांग दें, एक पे आंख टांग दी, एक पे नाक टांग दी, एक पे जीभ टांग दी, एक पे चमड़ी टांग दी, एक पे सोच भी नहीं सकोगे कि ये मेरे भगवान है। क्यों? क्योंकि ये 10 इंद्रियां अलग अलग हैं। लेकिन जब आप इन 10 इंद्रियों को इकट्ठा कर दोगे, मूर्ति बनाई, पहले क्या बनाया? पहले ढांचा बना दिया, यानी खाल बना दी। उसके बाद आंखें बना दी, कान बना दिए, नाक बना दिया, मुंह बना दिया, हाथ पैर बना दिए, इंद्रियां बना दी। अब उसमें आपको भगवान दिखाई देने लग जाएगा। यानी जो 10 इंद्रियां बिखरी पड़ी थी, वहां पर आपके मन में एक बार भी भाव नहीं आया कि मैं इसको भगवान बोलूं, मैं इसको कबीर बोलूं, मैं इसको नानक बोलूं, मैं इसको कोई भी कुछ बोलूं। जब ये 10 इंद्रियां पैक हो गईं, अब आदमी का रूप बना दिया। अब उसके बाद तुम कैसा भी चित्र बना दो, कैसी भी मूर्ति बना दो, दाढ़ी बना दो, कबीर साहब बन गए। देखो, राम, कृष्ण, हनुमान जी, कबीर साहब, नानक साहब, किसी की भी मूर्ति बनाने के लिए पहले आपको एक आदमी की मूर्ति बनानी पड़ेगी। चित्र बनाने के लिए पहले आपको आदमी का चित्र बनाना पड़ेगा। आदमी का चित्र बन गया, उसके बाद तुम चाहे उसको मुरली पकड़ा दो, चाहे उसके गले में सांप डलवा दो, चाहे उसके हाथ में धनुष बाण पकड़ा दो, चाहे उसके हाथ में गदा पकड़ा दो, ये उस आदमी से ही अलग अलग रूप बन जाएंगे। तो आदमी क्या है? चोला। चोला क्या है? 10 इंद्रियों का मेल। अब 10 इंद्रियों का मेल यानी ये कपड़ा है। अब इसको धारण कौन करेगा? जो इसको धारण करेगा असल में भगवान वो है। और जो धारण की जाएगी चीज, वो केवल कपड़े हैं। यानी हनुमान जी के शरीर को किसने धारण किया? हनुमान जी की आत्मा ने। आपके शरीर को किसने धारण कर रखा है? आपकी आत्मा ने। यही आत्मा अंत समय में इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी। जैसे किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई, अब वो पिताजी किसको मान के बैठा था? शरीर को। कोई भी कहता था भैया अपने पिताजी को बुला, तो किसके पास जाता था? शरीर के पास, कि चलो आपको बुलाया गया है। कोई कहता अपने पिताजी की फोटो खींच के ला, तो किसकी खींच के लाता था? शरीर की। और जिस दिन वो पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, उस दिन सबको क्या कह रहा है? कि मेरे पिताजी
मुझे छोड़ के चले गए। अरे भाई, तेरे पिताजी अगर तुझे छोड़ के चले गए तो ये लेटा कौन है? ये जो लाश पड़ी है, लेटा कौन है? इसी को आज तक पिताजी पिताजी कर रहा था। यानी पिताजी कोई और था जो उस लाश में बैठा हुआ था, उस शरीर में बैठा हुआ था पिताजी। उसको तो कभी जान ना पाया कि मेरे पिताजी का स्वरूप कैसा है, और केवल पिताजी के कपड़ों को पकड़ के बैठा रहा, पिताजी पिताजी करता रहा। इसी प्रकार तोता और पिंजड़ा, ये दो चीजें हैं। पिंजड़ा क्या है? ये शरीर काया पिंजड़ा है। हे अर्जुन, 9 द्वारों के पिंजड़े में ये मूर्ख जीव ये भी नहीं सोचते कि जीना कैसे है, रहना कैसे है। जो अज्ञानी लोग हैं, यानी 9 दरवाजों का पिंजड़ा। 9 दरवाजे कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और पीछे 9। इन 9 दरवाजों का जो पिंजड़ा है, जिसमें 9 दरवाजे हैं इस पिंजड़े में, इन्हीं पिंजड़ों में से आपको एक दिन शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। मरते हुए लैट्रिन निकल जाएगी तो समझ लो गुदा द्वार से निकल गए। मरते हुए पेशाब निकल जाएगा, समझ लो लिंग द्वार से निकल गए। मरते हुए जीभ निकल आएगी मुंह से तो समझ लो मुख द्वार से निकल गए। आंखें बाहर आ जाएंगी, कानों से खून निकल आएगा, नाक से खून निकल आएगा, तो समझ लो कि आप 84 में चले गए। कोई बचाने वाला नहीं है। अब घड़ियाल, मगरमच्छ, मछली, कछुआ, केकड़े फेकड़े ये सब बनना पड़ेगा। कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं तो रोक के दिखाओ, भैंस को पैदा होने से दिखाओ, सांपों को पैदा होने से रोक के दिखाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। ये सब प्रकृति के द्वारा 84 के चक्कर में भेज दिए जाओगे। अब मुक्ति का दरवाजा कहाँ है? वो ढूंढना है। मुक्ति का दरवाजा है शब्द द्वार। शब्द द्वार है परमात्मा का द्वार, यानी चोलों से, कपड़ों से अलग अपनी आत्मा को जान लेना ही मुक्ति है। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो अपनी आत्मा में निपुण हो जाते हैं, रमण करते हैं अपनी आत्मा में, वो कभी किसी गर्भ जून में नहीं जाते। उनके लिए कोई भी जून नहीं बनी। अब वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। कौन होंगे? जो हाथ में मुरली और सिर पे मोरपंख लगाए। अगर ऐसा जानेगा कि ये कृष्ण है तो वो अज्ञानी जीव है, वो मुझे नहीं जानता, वो मेरे शरीर को मेरा स्वरूप बना रहा है। जबकि वो तो केवल मैंने कपड़े धारण किए थे। कब? द्वापर युग में। सबसे पहले मैंने मछली का रूप धारण किया। विष्णु जी का पहला अवतार क्या है? मछली का अवतार, मत्स्य अवतार। तो तुम मछली बना दो विष्णु जी को कि नहीं, विष्णु जी तो मछली हैं। उन्होंने फिर भ्रम तोड़ा, दोबारा अवतार लिया किसका? कछुए का। अब तुम कहो नहीं मछली नहीं, वो कछुआ है। फिर भ्रम तोड़ दिया। तीसरे अवतार में क्या लिया? बड़ा अवतार लिया, जंगली सुअर का अवतार लिया। फिर भ्रम तोड़ दिया कि ना मैं मछली हूं, ना मैं कछुआ हूं, ये तो शरीर है। बड़ा अवतार का भी भ्रम तोड़ दिया। फिर क्या ले लिया? कि मैं जंगली सुअर भी नहीं हूं भाई। फिर नरसिंह अवतार ले लिया, आधा आदमी और आधा जानवर। अब कोई कहे कि विष्णु जी आधा आदमी और आधा जानवर है, वो भी तोड़ दिया। उसके बाद वामन रूप में ले लिया, परशुराम रूप में ले लिया, राम रूप में ले लिया, कृष्ण रूप में ले लिया। तो जब वो शरीर मछली का नहीं रहा, कछुए का नहीं रहा, जंगली सुअर का नहीं रहा, नरसिंह का नहीं रहा, तो फिर कृष्ण जी के शरीर को हम कृष्ण जी क्यों मान बैठे? जब हमने उनको मछली नहीं माना, जबकि उन्होंने ही रूप धारण किया है, उसी आत्मा ने रूप धारण किया है। मछली का छोड़ के कछुए का रूप पकड़ा, तब भी हमने कछुआ नहीं माना विष्णु जी को, ना कृष्ण जी को। हमने आदमी रूप में स्वीकार कर लिया, राम बना दिया, कृष्ण बना दिया। कछुआ और मछली क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हम इंसान हैं, हमें इंसानों से प्रेम है, इसलिए हमने उसके उस रूप को बहुत प्रेम कर लिया। लेकिन भाई वो यही कहते गए कि मेरा कोई रूप है नहीं, ये सब मेरे कपड़े हैं, ये सब मेरे चोले हैं। तुमने भी यही चोले धारण किए हैं, तब जाके तुम एक बार मनुष्य बने हो। क्या तुम मछली नहीं बने कभी? वाणी आती है संतों की, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा।
कहते हैं जन्म तुम्हारे लेखे, अब जो इंसानी चोला मिला है अब ये तुम्हारे लेखे है, नहीं तो पता नहीं कितनी बार कीड़े मकोड़े हाथी घोड़ा मैं बन गया, आप लोग बन गए। तो जब हम कीड़ा नहीं रहे, जब हम मेंढक नहीं रहे, हम सांप नहीं रहे, हम हाथी घोड़ा नहीं रहे, तो हम आदमी कितने दिन रहेंगे? हम आदमी भी नहीं रहेंगे। कोई गलती से ये ना सोचे कि आप आदमी हो, और कोई लड़की ये ना सोचे कि मैं लड़की हूं, औरत हूं। ना आप आदमी हो ना वो औरत है। आदमी और औरत दोनों कपड़े हैं। आपने आदमी के कपड़े पहन लिए, एक लड़की ने लड़की के औरत के कपड़े पहन लिए कुछ समय के लिए। आप इन कपड़ों को उतारोगे, चल 84 में अब बन गए छिपकली, अब छिपकली वाले कपड़े पहन लिए। तो ऐसे ही लख 84 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। इसलिए ना तो मैं शरीर हूं, ना मेरा भगवान शरीर है, ना मेरा राम शरीर है, ना मेरा कृष्ण शरीर है, ना हनुमान जी शरीर हैं, ना कबीर साहब शरीर हैं, ना रविदास जी शरीर हैं। कोई शरीर नहीं है। शरीर तो 10 इंद्रियां हैं केवल, और जो परमात्मा है वो इंद्रियतीत है, वो परे है इंद्रियों से। जैसे कठपुतलियों को चलाने वाला जो हाथ होता है वो कठपुतली जैसा नहीं होता है। कठपुतली के 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है, आदमी जैसी है, लेकिन जो नचा रहा है ऊपर वो वैसा नहीं है। वो ताकत है जो उसको नचा रही है। तो हमारी ताकत क्या है? आत्मा हमारी ताकत है, आत्म बल है हमारी ताकत। और आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है। नहीं तो आत्मा शरीर को जब छोड़ती तो दिखाई देती जाती हुई, लेकिन दिखती नहीं है। जैसे पंखा दिखता है, बल्ब दिखता है, ट्यूब दिखती है, लेकिन करंट नहीं दिखता। आता जाता करंट नहीं दिखता। अगर करंट दिख रहा होता ना तारों में, तो कभी भी किसी को करंट लगता ही ना। वो देख लेता, अरे तार में लाल लाल करंट घूम रहा है, हरा हरा करंट घूम रहा है, कभी छूता ही ना तार को। तो तार में करंट है, लेकिन उसका कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन उसका झटका है, अनुभव है। जब छुएंगे तब पता लगेगा। इसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसका अनुभव है। उसके साथ जिस दिन टच हो जाओगे आपको अनुभूति हो जाएगी कि आत्मा है। लेकिन जब तक सारा ध्यान शरीर में लगा रहेगा, आत्मा से नहीं जुड़ेगा, तब तक ये अनुभूति होने वाली भी नहीं। यानी तुमने ऐसी तार पकड़ ली है जो पूरी प्लास्टिक से कवर है, तो तुम्हें कभी करंट लगेगा ही नहीं। जिस तार में पूरी कवर्ड है उसमें तुम पकड़ लो तार, करंट नहीं लगेगा। करंट को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? उस तार के भीतर जाना पड़ेगा। चाकू से काटो चाहे ब्लेड से काटो, अंदर तक पहुंचना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। मैं गहराई में गया ही नहीं, इसलिए मुझे हीरे जवाहरात मिले ही नहीं। मैं तो बाहर लहरों को देख के डरता रह गया, कौन जाए इसके अंदर। क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। जब गुरु मिल जाता है और तैरना सिखा देता है, तब आदमी गहराई में उतरता है। इसी प्रकार जो ऊपर ऊपर बाहर बाहर दिखाई दे रहा है ये नकली माल है, और जो भीतर में है वो असली चीज है। लेकिन उस तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे? गुरु धारण करके। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया तो भगवान को पूजोगे तो सही, लेकिन त्रुटि पूर्ण ढंग से। कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो मुझे प्रेम नहीं करते, वो मेरी पूजा नहीं करना चाहते, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से। ऐसे मैं नहीं मिलने वाला। तो अगर सही तरीका जानना है तो क्या बोला है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा
जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जिसने उस करंट को महसूस कर लिया है, जिसने किया है, वही तुम्हें समझा सकता है कि भाई शरीर से भी हटके कोई चीज है जिसको आत्मा कहते हैं। और केवल बातों से नहीं कि आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, यानी हाँ हाँ करंट है, हाँ हाँ करंट है। छू के पता लगेगा कि हाँ सच में करंट है। बातों से करंट का झटका नहीं लगता, करंट का झटका लगता है करंट को छूने से। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा में कौन भटके? मुसलमान भटके, क्योंकि वो अल्लाह को काबा में जाके ढूंढ रहे हैं। और हिंदू कहाँ जा रहे हैं? परमात्मा को काशी में ढूंढने जा रहे हैं, जबकि परमात्मा है कहाँ, उसका स्थान कहाँ है। जब तक ये नहीं पता लगा, ये भटकना खत्म नहीं हो सकती। तो आत्मा का, परमात्मा का स्थान बता रहे हैं कबीर साहब कि परमात्मा कहाँ रहता है। कहते हैं, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। नानक साहब की वाणी है कि आत्मा में राम छुपा है और राम में आत्मा छुपी है। वो दोनों अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन हम भरमभूत के कारण भटकते फिर रहे हैं, हम अपनी आत्मा को ढूंढ ही नहीं रहे हैं। हम किसको ढूंढना चाहते हैं? हम भगवान को पाना भी चाहते हैं तो शरीर रूप में पाना चाहते हैं। अरे शरीर कपड़े हैं, कपड़ों को नहीं, आत्मा को जानो। हे अर्जुन, जो आत्मा में सिद्ध हो जाता है, आत्मा में आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वो किसी अन्य पर, जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाता। अब उसे कोई ऐसा भगवान नहीं चाहिए कि जो उसके सामने आके खड़ा हो जाए। अब उसकी आत्मा में ही परमात्मा का वास हो जाता है, उसको आत्म बोध हो जाता है। इसी के लिए बार बार समझाया कि उसकी पूजा करो जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदंतापो, न शोष्यति मारुता। हे अर्जुन, अगर पूजा करनी है तो उसकी कर जिसको कोई शस्त्र छू नहीं सकता, काट नहीं सकता, जिसको कोई अग्नि जला नहीं सकती, जिसको कोई वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता। वो आत्मा है, वो नित्य है, वो अचल है, वो चलती नहीं है, वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी बदलती नहीं है। शरीर तो बदलते रहते हैं। वही सनातन है। आज लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के हैं। भाई सनातन धर्म का वो है जो आत्मा को जान ले। जो शरीरों की पूजा करता है वो सनातनी नहीं है, वो देही का ज्ञानी है, विदेही यानी आत्मा का ज्ञानी नहीं है। इसीलिए बार बार कृष्ण जी ने यही समझाया। अध्याय 2 पढ़ो। हे अर्जुन, मैं, तू और ये राजा महाराजा, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे। यानी ना तो मेरी कभी मृत्यु होगी, ना अर्जुन तेरी कभी मृत्यु होगी, ना ही इन राजाओं महाराजाओं की मृत्यु होगी। किसी की मृत्यु नहीं होती है। मरता कौन है? मरते केवल शरीर हैं जो पहले से मरे पड़े हैं। ये शरीर पहले से मरे पड़े हैं, केवल आत्मा का साथ हो जाने से जीवित प्रतीत होते हैं। जैसे पंखा जब आप लेने जाते हो 3 हिस्सों में पड़ा होता है। एक गोला पड़ा होता है, उसका मोटर, पंख पड़े होते हैं, और वो लटकाने वाला डंडा पड़ा होता है। वो टूटा पड़ा होता है, उठा के वो तुम्हें देता है, तुम घर में जाके जोड़ लेते हो। यानी तुम एक लाश लेके आए, मुर्दा, तुमने लाश को जोड़ के एक लाश खड़ी कर ली। अब लाश को तुमने ऊपर टांग भी दिया पंखे को, तो क्या वो चलेगी? क्या उसमें जान आ जाएगी? नहीं चलेगी। लाश लेके आए, बांध के टांगने पर भी वो लाश ही रही। अब उसमें जीवन कैसे आएगा? जब तुम तार के साथ कनेक्शन दे दोगे। कनेक्शन देने के बाद क्या करना पड़ेगा? स्विच को ऑन करना पड़ेगा, और जैसे ही स्विच ऑन करोगे वो मुर्दा पंखा अब 200 की स्पीड में भागेगा। अब तुम्हें क्या लगेगा? अरे ये तो जिंदा है, ये तो चल रहा है, दौड़ रहा है, ये तो जिंदा है। लेकिन भाई वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। वो कब तक जिंदा रहेगा?
जब तक तार का करंट है। जैसे ही करंट ऑफ, वो चलता हुआ पंखा ऑफ। इसीलिए ऐसे ही ये शरीर है। अभी आप खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सब कह रहे हैं हाँ हाँ पापा जिंदा हैं, हाँ हाँ मम्मी जिंदा हैं, हाँ हमारा बड़का भैया जिंदा है, छोटा भैया जिंदा है। सब मुर्दे हैं, ये शरीर सब मुर्दे हैं। केवल आत्मा का स्पर्श हो जाने से ये जीवित हुए पड़े हैं। और जैसे ही आत्मा इससे अलग होगी, ये मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि ये मुर्दा ही है। हमें यही समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, साधो ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव है जहां हम बस गए हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम जिंदा तब तक समझ रहे हैं जब तक खा रहा है, पी रहा है, सब बातें हो रही हैं, तब तक जिंदा है। और जब पड़ गया तो मर गया। जैसे कार चला रहे हो, जब तक कार चल रही है तब तक हॉर्न भी बज रहा है, टायर भी घूम रहे हैं, पेट्रोल पी रही है, धुआं निकाल रही है, लाइट भी जल रही है, स्टीयरिंग भी घूम रहा है, तब तक जीवित है। और जैसे ही कार का दरवाजा बंद किया, ऑफ करके आ गए, तो कहते हैं कार मुर्दा है, अब चल नहीं सकती। अरे वो पहले भी मुर्दा थी, ये तो जीवन ड्राइवर ने दिया था। ऐसे ही ड्राइवर है आत्मा। ये खा रही है, वो तेल पी रही है, धुआं निकाल रही है, तुम खा रहे हो, निकाल रहे हो, तो लग रहा है मैं जीवित हूं। मुर्दे के मुंह में डालो कुछ, पचेगा क्या? भले तुम दूध डाल दो उसके, वो भी नहीं पचेगा, कुछ नहीं निकलने वाला। सब कुछ हो रहा है केवल आत्मा की वजह से। और हम जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, उसी को भूले बैठे हैं, आत्मा को भूले बैठे हैं, इसीलिए धक्के खा रहे हैं। हे अर्जुन, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, उनका मनुष्य चोला बर्बाद हो जाता है। वो दोबारा लाखों करोड़ों सालों के बाद दोबारा इंसान चूल्हे को प्राप्त होते हैं। अगर वो फिर भी आत्मा को ना समझ पाए तो वापस दोबारा 84 में चले जाते हैं। तो जब तक आत्मा को नहीं जान लोगे, जब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसी को समझना है। आत्म ज्ञान ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। देही ज्ञान शरीरों का यानी कि इंद्रियों का ज्ञान है। आत्म ज्ञान नित्य, शाश्वत, अचल, सनातन, उसका ज्ञान है। तो आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है और देही ज्ञान से निकल जाना है। देही ज्ञान से निकलने का मतलब ये नहीं कि अब हम राम जी, कृष्ण जी, कबीर जी की मूर्तियों को धक्का देके नदी में फेंक दें। हमारी किताबें जो हम पढ़ चुके हैं वो कहाँ जानी चाहिए? रद्दी की दुकान में नहीं। जो अगले बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको आप अपनी किताबें उनको दे दो, उनके काम आ जाएंगी। जो नशा करता है, दारू पीता है, बीड़ी गांजा पीता है, चोरियां कर रहा है, डाके मार रहा है, उनके लिए ये किताबें बहुत जरूरी हैं। शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी की मूर्तियों से होती है। ये ABCD की पढ़ाई है। पढ़ते पढ़ते, सेवा करते करते धीरे धीरे ग्रंथ सामने आते हैं। शंकर जी से प्रेम करोगे तभी तो शिव महापुराण पढ़ोगे। किस किस ने कुरान पढ़ी आज तक? अरे जब अल्लाह से प्रेम नहीं है तो कुरान कौन पढ़ेगा? किस किस ने गीता पढ़ी? थोड़ी बहुत, एक आधा श्लोक पढ़ा हो, हाथ खड़े करो। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी से प्रेम है। हमने उनको अपना भगवान माना है। जब हमने उनको अपना भगवान माना है तो हम क्यों ना एक बार देखें कि वो कहते क्या थे। अब जब वो कहते क्या थे ये समझ में आएगा तो वो मूर्तियां अपने आप ही छूट जाएंगी। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं की किताबें कॉलेज में जाने पर छूट जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार थी। बेकार थी तो पढ़ी क्यों? क्या वो किताबें पढ़े बिना तुम कॉलेज में पहुंच जाते? इसलिए हर चीज एक लेवल पे है। मूर्ति पूजा जरूरी है किनके लिए? जो अभी अध्यात्म में शुरुआत कर रहे हैं, जो भगवान के नाम पे अभी पहली क्लास में आए हैं। धीरे 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 उनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसमें क्या चीजें लिखी हैं उसका ज्ञान होता है।
और आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो गुप्त भेद हैं जब गुरु धारण करते हैं, एक तो बिना गुरु के पढ़ो और एक गुरु के द्वारा पढ़ो, जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर बिना गुरु के द्वारा पढ़ाए किताबें पढ़ के कोई डॉक्टर बन जाए तो सारे बन जाओ। डॉक्टर की किताबें कहाँ नहीं मिलती, किस शहर में नहीं मिलती, सारे उठाओ डॉक्टर की किताब पढ़ लो। लेकिन ऐसे नहीं डॉक्टर बनोगे। जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाएगा जो खुद डॉक्टर है, वही तुम्हें डॉक्टर की किताब पढ़ाएगा, तो तब जाकर तुम डॉक्टर बन पाओगे, क्योंकि उन गुप्त भेदों को वही जानता है जो उसमें निपुण है। तुम जब अपनी बुद्धि से ग्रंथों को पढ़ोगे, तुम अपना दिमाग लगाओगे कि ये क्या लिखा है, अपनी सोच से कोशिश करोगे समझने की। लेकिन जब गुरु समझाएगा तो गुरु अपनी सोच से समझाएगा, फिर तुम्हारी सोच भी उतनी हो जाएगी जितनी गुरु की सोच है। तो इसलिए गुरु जरूरी है। भक्ति करो लेकिन बिना गुरु के नहीं। गुरु ही मार्गदर्शक होता है, गुरु ही तुम्हारी त्रुटियों को, गलतियों को सही करता है। बिना गुरु के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। चलो, बाकी हमारे सत्संग यूट्यूब चैनल पे आते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो। फ्री बैठे होते हो, गाने वाने फिल्म देखने से अच्छा है सत्संग सुनो। मनुष्य चोला मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नितिन दास या नितिन दास के सत्संग, बस इतना लिख देना, सत्संग चालू हो जाएंगे। शुरू में बड़े अटपटे लगेंगे, शुरू में बड़े अटपटे लगेंगे सुनने में, ये क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब धीरे 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 सुनते 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 विवेक जागने लग जाएगा, तब फिर इसमें जो आनंद आएगा, फिर ऐसा आनंद कहीं नहीं आएगा। फिर तुम सच में भगवान के भगत बनोगे। अभी तो केवल भगवान के शरीर के भगत बने हो, समझ रहे हो। अभी चॉकलेट नहीं खाई है, चॉकलेट का जो बाहर का ढक्कन था ना, अभी केवल वही चाटा है। जिस दिन चॉकलेट खा लोगे, जिस दिन उस आत्मा को जान लोगे, उस दिन आनंद ही कुछ और होगा। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाले जो हैं वो आप आ जाइए आगे। साहिब बंदगी सतनाम। बोलिए सदगुरु नितिन साहिब जी की सतनाम सतनाम। ये कौन है?